स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है, हमको सारे सेंटेंसेस बेसिक के बनाते आ गए हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते नहीं आ रही है। सर इंग्लिश में सोचते कैसे हैं? सर चीज़ें समझ में सब कुछ आ जाती है, कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है वो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश बोलते नहीं आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लिस्ट में आपको बताने वाला हूं वो टिप्स जिनकी मदद से आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं बेसिक को सीखने के बाद भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप मेरी गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पूरे सेशन को बहुत ही केयरफुली देखिएगा और इसमें जो भी मैं टिप्स दे रहा हूं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जो मैंने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त नोटिस किए हैं, वो सारी चीजें आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आप। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि बिना सेंटेंसेस बनाना सीख के आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो ये असंभव है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है, आप मराठी मीडियम से, गुजराती मीडियम से, हिंदी मीडियम से, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये तो वो वाली बात होगी कि आपको चाइनीज भाषा आती नहीं और आपसे कोई कहे कि चाइनीज में सोचो कि आप सोच सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश में कैसे सोचना है और कहां से शुरुआत करनी है। आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा आज का जो टॉपिक जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल वो चीजें हैं जो हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मतलब मैं आपको जो भी टिप्स दूंगा ये सारे के सारे टिप्स पर बेस्ड कंटेंट हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि हिंदी मीडियम के रहते हैं और उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाना इट्स नॉट अ इजी जॉब गाइज। तो देखो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं इसमें आपको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, उसके बाद आप इंग्लिश में सोचते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। अब आप कहोगे सर ये ट्रांसलेशन तो हम लोगों को आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सबसे पहले करना होगा अगर आप इंग्लिश में सोचना चाहते हो तो। ये तो फैक्ट है कि इंग्लिश में सोचने से हमको इंग्लिश बोलते आती है, राइट? इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। नो डाउट इंग्लिश में जब हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन का जो मैकेनिज्म है जो कि नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है वो धीरे 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 इंग्लिश में वर्क करना स्टार्ट करता है। लेकिन सोचे कैसे, ही दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन उठता है सर क्या सोचे, व्हाट टू थिंक। What to think, क्या सोचे? सर ठीक है आपने बोल दिया कि इंग्लिश में सोचे, लेकिन क्या सोचे, इंग्लिश में क्या सोचना है, मैं वो ही बताने वाला हूं। और तीसरी जो प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी। तो ये 3 प्रोसेस पर आज हम वर्क करने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी टू इंग्लिश, फिर बताऊंगा मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी, और फिर मैं बताऊंगा व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है। एंड देन उसके बाद आपको बताऊंगा एक ऐसा राउंड वन, एक ऐसी ट्रिक जिससे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हिंदी मीडियम से हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इन 3 को बताने के बाद पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना नहीं तो रह जाओगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। आपके दिमाग में जितने भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में चल रहे हैं, जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में हिंदी में आ रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में पहले तो आप इंग्लिश में करना सीख लो। जैसे आपने कहा वो क्या कर रहा है यार, व्हाट इज इट डूइंग, वो क्या कर रहा होगा, व्हाट he may be doing, what may he be doing, या what he may be doing, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा होगा। I don't know what he will be doing, what he may be doing। उससे जाओ और पूछो कि वो क्या कर रहा है। Go and ask him what he is doing। मैं नहीं जा सकता वहाँ, I cannot go there। क्यों भाई? Why? आपको वहाँ जाना चाहिए, you should go there, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, you should help him। आप क्या करना चाहते हो, what do you want to do। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर आप बहुत फटाफट बोल रहे हैं। भाई आपको फटाफट सीखने की आदत डालनी होगी। मेरी स्पीड फास्ट बोलने की है, लेकिन आप अपनी लर्निंग की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लो, लर्निंग की स्पीड को अपनी बढ़ा लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी सेंटेंस आपके ब्रेन में हिंदी में चल रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। अगर आपका ड्रीम है, आप चाहते हो कि आप बहुत ही अच्छा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए, ज्यादा से ज्यादा सीखें, तो सबसे पहली फुर्सत में जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको इंग्लिश में, कुछ भी आ रहा है, जैसे आपने कहा ये मेरा पेन नहीं है भाई, दिस इज नॉट माई पेन, मुझे लगता है ये आपका पेन है, आई थिंक दिस इज योर पेन। आप कहां हो अभी, वेयर आर यू। क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट्स की वीडियो देखते हो? डू यू वॉच पर्सोना इंस्टीट्यूट्स वीडियो? हाँ मैं देखता हूं, यस आई वॉच। आप क्या देखते हो, व्हाट डू यू वॉच, आप क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वॉचिंग, आप क्या देखोगे, व्हाट विल यू सी। कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना सीखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड आता है आपका इंग्लिश टू हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप मराठी है तो इंग्लिश टू मराठी, अगर आप गुजराती हैं तो इंग्लिश टू गुजराती, जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपकी नेटिव भाषा है, उसमें आप सबसे पहले उस कंटेंट को इंग्लिश से उसमें ट्रांसलेट करना है। जैसे आपने सोचा
टुडे आई एम एट माई होम, आज मैं अपने घर पर हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट्स वीडियो, मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट्स के वीडियो देख रहा हूँ, मैं आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ही नोज मी, वो मुझे जानता है, यू आर एट द होम राइट, आप घर पर हो ना। तो इस तरीके से जो जो सेंटेंस आपके दिमाग में इंग्लिश में आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उनको हिंदी भी कर दो। ये दो काम सबसे पहले आपको करना है अगर आप इंग्लिश में सोचना चाहते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, सर मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेता हूं, सर मुझे ना सब कुछ आ जाता है लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, सर मैं कैसे स्टार्ट करूं बोलने की। तो भैया उसकी सबसे प्यारी ट्रिक है थिंक इन इंग्लिश। All the content that you are going to speak, all the things that you are going to speak out before others, just think in English. उसको इंग्लिश में सोचो स्टूडेंट्स, सोचने का बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा क्योंकि आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है। जैसे आप कुछ भी सोचते हो, मुझे बताओ किस में सोचते हैं आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं क्योंकि आपका ब्रेन उस भाषा में वर्क करता है। अगर आप चाइना से होते तो आप डेफिनेटली चाइनीज में सोचते, अगर आप बंगाल से होते तो आप बंगाली में सोचते। मतलब आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज में ही आप अपने कंटेंट को क्रिएट करते ब्रेन में। अब वहां पर आपका जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसको आपको इंग्लिश में सोचना है और वही मैं बता रहा हूं कि कैसे सोचे। तो व्हाट टू थिंक, क्या सोचे, एंड हाउ टू थिंक, और कैसे सोचे, दोनों चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या सोचे और कैसे सोचे, क्या सोचे और कैसे सोचे। तो सबसे पहले क्या सोचे से पहले कैसे सोचे, इस चीज को हम क्लियर कर ले। तो अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का ये जो सिस्टम है ये अगर सीख लिया, मतलब बेसिक इंग्लिश अगर आपको आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या आपको आएगी हाउ टू थिंक की। अब आपको समस्या आएगी व्हाट टू थिंक की, कि क्या सोचना है। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं वो सारे वर्क के बारे में सोचना है। अब डेली रूटीन के आपके जो भी वर्क है, जैसे आपने कहा every day I wake up at 6 o'clock, I brush my teeth, I go to college, I study in college, I meet my friends, sometimes I go to my uncle's home, I study there, I meet my cousins, you know. So whatever work you do daily, you simply have to think in English. आपको उस वर्क को इंग्लिश में सोचना है। आपको जो वर्क आपकी रूटीन में हो रहा है उसको आपको इंग्लिश में विजुलाइज करना है। आपके दिमाग में वो जो कंटेंट है वो चलते रहना चाहिए डेली रूटीन का, कि आप डेली करते क्या हो, आपके रूटीन का जो वर्क है वो डेली क्या क्या होता है, वो सारे के सारा वर्क आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। इसके अलावा अब ये आपने सोच लिया राइट, ये आपने प्रेजेंट में जो जो डेली करते हो वो सोच लिया। इसी का फिर पास्ट बना दो। पास्ट बना दो इन द सेंस कि सोचो कि कल आपने क्या किया था। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइज, व्हाइल थिंकिंग डू नॉट ट्राई टू स्पीक हिंदी, जस्ट ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई टू थिंक ओनली इन इंग्लिश, डू नॉट यूज हिंदी। अब आप सोचेंगे तो सोचना बोलकर भी कर सकते हैं। देखो सोचना अलग अलग तरीके का होता है। एक सोचना होता है जिसमें आप बोलते कुछ नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, और एक सोचना होता है बोलने वाला। मैं कहूंगा आप बोलने वाला सोचना करें, मतलब कि आपको जो भी आप सोच रहे हो उस चीज को बोलकर भी आप बाहर लेकर आए। जैसे आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूंगा, नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं कॉलेज जाऊंगा, नाउ आई विल गो टू कॉलेज। तो इसको हिंदी में नहीं बोलना, नाउ आई विल गो टू कॉलेज, नाउ आई विल स्टडी देयर, एंड या आई हैव टू मेक कॉल टू रोहन बिकॉज ही मस्ट बी वेटिंग एट द होम, सो नाउ आई विल कॉल टू रोहन। यू जस्ट सिंपली हैव टू टेक आउट योर सेल फोन, यू हैव टू कॉल राइट। सो आप जो जो सोच रहे हैं, जो जो चीज कर रहे हैं, लाइक जैसे मान लो आप लेट हो रहे हैं, सो व्हाट यू वुड से, यू वुड से ओ गॉड आई एम गेटिंग लेट। अपने आप से ऐसा बोलो, मतलब जो चीज आपके दिमाग में चल रही है ना उस चीज को बोल कर देखो आप, ओ गॉड आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो राइट। तो ये बात अपने आप में बोले। जैसे आप घर से निकल रहे हो, ओ गॉड आई डिडंट लॉक द डोर, अरे भगवान मैंने तो दरवाजे को लॉक भी नहीं किया। तो ऐसा अपने आप से खुद बात करें। इंग्लिश में जो जो चीजें जितनी, देखो इंग्लिश का एक ही फंडा है स्टूडेंट्स, आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, देयर इज सिंपल कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के जितने भी कंटेंट जो आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, जो भी काम आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, उनको सबको आप जो है इंग्लिश में सोचें। कुछ भी काम आप कर रहे हो राइट, आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, ओ गॉड आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट टुडे, मुझे तो आज मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मुझे तो अभी याद आया, आई जस्ट रिमेंबर नाउ आई एम गोइंग टू कॉलेज बिकॉज आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट। जस्ट स्पीक गाइज, बोलो इन कंटेंट को, बोलो इन चीजों को जो कि आप कर रहे हो, एंड सी द मैजिक। ट्रस्ट मी गाइज, यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ डायनेमिक चेंजेस इन योरसेल्फ। यू विल फील दैट हाउ इजी इट इज टू स्पीक, यू विल फील दैट नथिंग इज टफ। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ भी है। करीब
40+ में वीडियोस मैंने बेसिक पर बेस्ड डेज वाइज डाले हैं, सारे के सारे सेशंस को केयरफुली आप देख लीजिए अच्छे से, उनकी लिस्ट अच्छी तैयार कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे मैं आपको ले चलता हूं। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचें, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचें, अपने पेंडिंग वर्क के बारे में सोचिए, जो भी वर्क आपका पेंडिंग है, जो काम आपको करना है, राइट। तो काफी सारा कंटेंट आपके पास यहां पर सोचने के लिए मिल जाता है आपको। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं क्या सोचूं, यहां पर आप अगर देखें केयरफुली तो आपके पास इतना सारा कंटेंट आप सोचने के लिए हो गया। सिर्फ आपको अब इंग्लिश में सोचना है। यू सिंपली हैव टू थिंक इन इंग्लिश and trust me guys, the students who will just follow all these steps, they will really feel some sort of changes। आपको बता दूं मैं, इंग्लिश टू हिंदी वाली ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट्स को 2000 क्वेश्चंस जो रहते हैं, 2000 क्वेश्चंस जो रहते हैं, इन 2000 क्वेश्चंस को हिंदी, इंग्लिश से हिंदी करना सिखाते हैं। और जब स्टूडेंट्स इन 2000 क्वेश्चंस को हिंदी से इंग्लिश कर लेता है तो उसको खुद को अपने आप पर विश्वास आ जाता है कि यार इंग्लिश में कोई भी कंटेंट अगर कहीं पर लिखा है तो मैं उसको समझ जाऊंगा। ऐसे ही हम लोग कम से कम 1000 क्वेश्चंस उनको हिंदी से इंग्लिश करना सिखाते हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। जब ये सारी प्रोसेस जब वो गुजरता है ना तो ऑटोमेटिक उसके अंदर बदलाव आना स्टार्ट होता है। क्योंकि आप लोग जो है वर्चुअली लर्न कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो मैं बता रहा हूं वर्चुअली भी सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप घर पर इन सारे कंटेंट को जो जो सीख रहे हो उनके नोट्स बनाइए, इनको बोलिए, इनको एक्सप्रेस करिए। घर पर एक मिरर लाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो जो चीज मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसको एक्सप्रेस करिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को चीजें एक्सप्लेन करिए। जब आप ये सारी चीजों से होकर गुजरोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये जो कंटेंट है ना, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, डेफिनेटली वर्क करेगा। स्टूडेंट बोलता क्या है सर मैंने इंग्लिश में सोच के भी देख लिया फिर भी इंग्लिश बोलते नहीं आ रही। अरे भाई तूने जो टिप्स मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कहां गया है, उसके अकॉर्डिंग तूने अपने आप वो फॉलो ही नहीं किया ना वो चीज। क्योंकि इंग्लिश बोलना एक साइकोलॉजिकल गेम है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मच डिफरेंट। मेकिंग सेंटेंस एंड स्पीकिंग इंग्लिश बोथ आर वेरी डिफरेंट। You can easily make sentence in English, but when it comes to speak practically, trust me, you will fail if you do not follow all these steps. Because speaking English requires your brain training. Once you train your brain, you will automatically speak. Because you do not speak through tongue, you speak through brain. It means you need to train your brain. Again, I would say everyone, in my every session, I talk about training brain. मैं हमेशा ब्रेन को ट्रेनिंग देने के बारे में बात करता हूं और आज भी कहूंगा अपने ब्रेन को ट्रेन करो। जो भी दिमाग में कंटेंट चल रहा है, जो भी चीज चल रही है उसको इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, उसके सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाओ। और जब ये सारे टिप्स को आप फॉलो करोगे, जब इनके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको खुद को लगेगा कि यार मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा हूं, मैं पहले मेरी कंडीशन कुछ अलग थी, नाउ आई हैव कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ। ये सारी चीज आपके अंदर आएगी और एक पॉजिटिव वाइब्स जो अपने चारों ओर क्रिएट करके रखें, एक पॉजिटिविटी माइंड में रखें, पॉजिटिविटी चारों ओर अपने रखें और बिल्कुल अपने आप पर विश्वास करें। और जब भी बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, गलतियों के बारे में नहीं सोचें। देखो अक्सर होता क्या है कि हम लोग कभी कभी तो बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस वजह से क्योंकि हम सोचते हैं कि यार गलती नहीं हो जाए। तो आप गलतियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंटली बोले, अच्छा बोले और अच्छे से अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस करें। हो फ्रेंड्स, ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि मैं एक छोटी सी मदद आपकी कर पा रहा हूं आपकी इंग्लिश को सीखने में। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा है बिल्कुल इसे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।